राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब और बड़ा होता जा रहा है और इस पूरे विवाद के केंद्र में है राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा। उनके हालिया बयानों ने मंदिर ट्रस्ट से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। निपेंद्र मिश्रा ने साफ शब्दों में कहा है कि यह सिर्फ चोरी नहीं बल्कि डाका है। उनका दावा है कि सीसीटीवी फुटेज में ऐसे दृश्य सामने आए हैं जो गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मंदिर परिसर की केवल 45 दिनों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। उससे पहले की फुटेज आखिर कहां गई? क्या वह सुरक्षित नहीं रखी गई या उससे पहले हटाया गया? यह सवाल अब जांच का अहम हिस्सा बन चुका है। मिश्रा के बयान के बाद राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी प्रणाली और दान गिनती की प्रक्रिया पर बड़ा सवाल उठने लगे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि वर्तमान ट्रस्ट व्यवस्था की जगह अधिक जवाबदेह प्रशासनिक ढांचा बनाना चाहिए। उनके इस बयान को सामान्य टिप्पणी नहीं माना जा रहा है। राजनीतिक और प्रशासनिक हलफों में इसे बड़ा बयान के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच चर्चा तेज हो गई है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद ट्रस्ट के कुछ बड़े पदाधिकारियों की भूमिका की समीक्षा हो सकती है। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि महासचिव चंपत राय, प्रमुख सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र और व्यवस्था संचालन से जुड़े कुछ अन्य जिम्मेदार लोगों पर जवाबदेही तय करने का दबाव बढ़ सकता है। हालांकि अभी तक किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई आधिकारिक कार्रवाई की घोषित नहीं हुई है। चढ़ावा प्रकरण में नाम सामने आने के बाद कुछ कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। इनमें टिन्नू यादव का नाम भी चर्चा में है, लेकिन फिलहाल सभी निगाहें एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। वही तय करेगी कि आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। निपेंद्र मिश्रा का कहना है कि इतने बड़े और संवेदनशील मामले की जांच महज 15 दिनों में पूरी नहीं हो सकती। उनके अनुसार यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो सिर्फ जांच रिपोर्ट देना पर्याप्त नहीं होगा। उसके बाद चार्जशीट तैयार करनी होगी, सबूत जुटाने होंगे और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना भी होगा। यह पूरा काम समय मांगता है और इसे जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि जांच निष्पक्ष, गहन और पूरी तरह पारदर्शी होनी ही चाहिए। मिश्र का मानना है कि जांच की गुणवत्ता समय सीमा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने यह भी मांग की है कि एसआईटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने के बाद उसे सार्वजनिक कर दे। उनका कहना है कि यह मामला करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए जांच के निष्पक्ष जनता से छिपाया नहीं जाना चाहिए। श्रद्धालुओं का यह जानने का अधिकार है कि जांच में क्या सामने आया, किसकी जिम्मेदारी तय हुई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। इस पूरे मामले का सबसे गंभीर पहलू दान पात्रों में चढ़ाए जाने वाले सोना, चांदी और अन्य कीमती आभूषणों को लेकर सामने आया है। निपेंद्र मिश्रा ने दावा किया है कि हर दिन बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और बहुमूल्य आभूषण दान पात्रों में डाले जाते थे, लेकिन इसका पूरा और स्पष्ट हिसाब किताब कहीं दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि देश भर में आने वाले श्रद्धालु अपनी आस्था के कारण कभी अंगूठी, कभी कंगन, कभी कानों के आभूषण तो कभी अन्य कीमती वस्तुएं रामलला को अर्पित कर देते हैं। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि उन सभी वस्तुओं का रिकॉर्ड कहाँ है और उनका प्रबंधन किस प्रकार किया गया। मिश्रा के अनुसार दान पात्रों से नकदी निकालने और उसकी गिनती करने के लिए 44 सदस्यों की टीम तैयार थी। वही सदस्यों की टीमें गिनती करती थी। इसमें बैंक कर्मचारी के साथ साथ ट्रस्ट के लोग भी मौजूद रहते थे। इसके बावजूद यदि अनियमितताओं के आरोप सामने आ रहे हैं तो यह व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने दावा किया कि कुछ सीसीटीवी फुटेज में ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जिनमें कथित तौर पर लोग नोटों की गड्डियों से पैसे निकालकर अपनी जेब में रखते भी नजर आते हैं। यदि यह दावा सही साबित होता है तो यह केवल वित्तीय अनियमितता नहीं बल्कि आस्था के साथ विश्वासघात माना जाएगा। निपेंद्र मिश्रा के लगातार बयानों ने अब पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। कुछ लोग इसे सख्त कार्रवाई की पूर्व भूमिका मान रहे हैं तो कुछ इसके पीछे बड़े प्रशासनिक बदलावों की संभावनाएं भी खोज रहे हैं। जानकारों का कहना है कि राम मंदिर निर्माण का मुख्य चरण लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में भवन निर्माण समिति की भूमिका भी धीरे धीरे सीमित होती जा रही है। इस संदर्भ में निपेंद्र मिश्रा द्वारा मंदिर प्रशासन में एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त करने की वकालत को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अयोध्या में यह भी चर्चा चल रही है कि मंदिर निर्माण पूर्ण होने के बाद ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव हो सकते हैं। यदि भविष्य में सीईओ जैसे किसी पद के सर्जनिक किया जाता है तो प्रशासनिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की भूमिका बढ़ सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और देश के सबसे बड़े वरिष्ठ नौकरशाहों में गिने जाने वाले निपेंद्र मिश्रा के बयानों को इसी वजह से विशेष महत्व दिया जा रहा है। कई लोगों का मानना है कि जिस स्पष्टता और आक्रामकता के साथ वह इस मुद्दे को उठा रहे हैं उससे संकेत मिलता है कि व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही तय करने को लेकर गंभीर स्तर पर विचार चल रहा है। हालांकि इन सभी चर्चाओं और अटकलों की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ट्रस्ट सरकार
सरकार या जांच एजेंसियों की ओर से किसी नए प्रशासनिक ढांचे या नियुक्तियों को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इतना तय है कि राम मंदिर चढ़ावा विवाद अब केवल एक जांच का विषय नहीं रह गया है। यह पारदर्शी, जवाबदेही और श्रद्धालुओं के विश्वास से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब इसकी नजरें एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर है, क्योंकि वही तय करेगी कि इस पूरे मामले में आगे कौन जिम्मेदार ठहराया जाएगा और राम मंदिर की व्यवस्था में क्या बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपकी जो भी इस मुद्दे पर राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अपने व्हाट्सएप के ग्रुपों में, अपने फेसबुक हैंडल पे हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही लोगों से आग्रह करें कि हमारे चैनल को सहयोग करें। आप भी हमारे चैनल को सहयोग करें ऐसी ही निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाने के लिए।